आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक टीवी की एक्ट्रेस को रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो ड्रग्स ले रही थी और उसी बीच एनसीबी के अधिकारियों ने उनको पकड़ लिया है और उनके पास से 99 ग्राम ड्रग्स भी बरामद की गई है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम फैजल है और दूसरी व्यक्ति टीवी अभिनेत्री प्रतिका चौहान को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो यहाँ से राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचे थे और ये सीक्रेट जो उनका विजिट था और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और इसी के साथ अधिकारियों का ये भी कहना है कि अब 2 हफ्ते के अंदर बड़े बॉलीवुड के स्टारों पर जो बड़े बड़े कलाकार हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। लिस्ट में नाम उनका पहले भी है, लेकिन अब खंगाला जा रहा है वो डिजिटल सबूत और इसके साथ उन ड्रग्स पेडलर और जो ड्रग्स सप्लायर हैं उनसे भी जो जिसके कॉन्टैक्ट हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अब एनसीबी ये पता कर रही है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसमें भी शामिल हैं। एनसीबी ने यह बताया है कि मुंबई जोनल यूनिट की एक टीम ने माछीमार वारसोवा में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 99 गांजा बरामद किया गया है। 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है बॉलीवुड में और इसके साथ ही जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आए हैं उसमें जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो 25 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़े बड़े कलाकारों के खिलाफ भी सबूत खंगाले जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है और इसके साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी जांच कर रही है। ड्रग्स से जुड़े एंगल एनसीबी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में एनसीबी ने टीवी अभिनेत्री प्रतिका चौहान को गिरफ्तार किया और इसके साथ फैजल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर यानी कि उनको जानकारी मिली थी एक ड्रग्स रैकेट के बारे में, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी लगातार मुंबई में एक्टिव ड्रग्स रैकेट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 4 जगहों पर मुंबई में छापेमारी की गई है इस वक्त और मुंबई में एक ड्रग्स रैकेट का जब पता चला इसकी घेराबंदी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एनसीबी के अधिकारी सादे कपड़ों में उतरे, यानी कि लोगों को पकड़ने के लिए उन्होंने वर्दी छोड़कर सादे कपड़े अपनाए और उन लोगों को धर दबोचा। अभी भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो इस पूरे मामले को देखते हुए सतर्क हो चुके हैं, लेकिन एनसीबी उनके रडार पर है और ऐसे लोगों पर नजर रखे हुई है। कभी भी एक भी अगर उन्होंने गलत कदम उठाया और तुरंत गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जो प्रतिका चौहान है वो ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स ले रही थी और उसी बीच उनको गिरफ्तार किया गया है। सादे कपड़ों में ये नहीं पता चला था कि ये एनसीबी की टीम है और आसानी से इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। एनसीबी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, जिसमें वो सादे कपड़ों में उतरे थे। वहीं पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक प्रतिका चौहान है और दूसरी फैजल है। तो अब पूरी तरीके से जो ये मामला है उसमें छानबीन की जा रही है और इसके साथ ही अधिकारियों ने ये भी बताया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि कहां से कैसे ड्रग्स आ रहा है, किन किन लोगों में बांटा जा रहा है, कौन पेडलिंग कर रहा है, कौन इसमें सप्लाई कर रहा है, कौन कौन से देशों से आ रहा है। इस सब का अब सबकी जानकारी उनके पास है, बस सबूत मिलने की देरी है और पुख्ता सबूत, ऐसे सबूत नहीं कि बाद में जमानत मिल जाए और वो ये कहें कि हमने सिर्फ दिखावे के लिए चैट की थी या फिर किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर खुद को बेगुनाह साबित किया जाए और ये कहा जाए कि हमने कुछ नहीं किया है, या फिर कोर्ट में जमानत के लिए ये कहा जाए कि हम तो इस मामले में जुड़े ही नहीं हुए थे और हमने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया था ताकि सज़ा कम हो जाए और जमानत मिल जाए। इस सब मामले में अब एनसीबी इस सब चीज़ों का ध्यान रख रही है ताकि ऐसे लोगों को जमानत भी जल्दी ना मिल पाए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एनसीबी की टीम ने ये जो पूरा गिरोह चल रहा था जिसमें 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें जो टीवी एक्ट्रेस पकड़ी गई है, अगर सूत्रों की माने तो उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। एनसीबी ने अभिनेत्री को एक ड्रग्स पेडलर से ड्रग लेते हुए पकड़ा है। टीवी अभिनेत्री प्रतिका चौहान को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अभिनेत्री पर नया मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया है कि हमारे पास पूरी तरीके से
सबूत हैं और हम ये स्थापित करने में कामयाब रहे हैं कि हेरोइन और एम्फेटामीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चैनल या मोजाम्बिक, मालदीव, श्रीलंका रूट से मुंबई में पहुंच रहे हैं, कोकेन साउथ अमेरिका से या दूसरे अफ्रीकी देशों से आ रहे हैं। एनसीबी ने पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में अपने समकक्षों से संपर्क किया था ताकि तस्करी के मामलों में एक्शन लिया जा सके। इसी के साथ एक अधिकारी ने यह भी बताया कि जांच में आगे की हलचल हो रही है। बॉलीवुड की ओर से डिमांड और सप्लाई साइड की ओर से पड़ताल चल रही है। अधिकारी ने यह बताया कि ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और ड्रग्स रैकेट में भी शामिल हैं। सप्लाई साइड में एनसीबी ने केरल के कासरागोड में एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो बॉलीवुड केसों से जुड़ा हुआ है और मुंबई में मुख्य नारकोटिक्स आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में जुटा हुआ है। इसी के साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो कलाकार हैं, उनके नाम तो पहले से ही पता थे। और इसी के साथ जो अभी खुलासा हुआ है, महेश भट्ट की एक रिलेटिव ने ये खुलासा किया उनके नाम का कि उनके जो रिलेटिव हैं उनका भी खुलासा हुआ है कि वो ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं, लड़कियों की तस्करी करते हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर एनसीबी बहुत ही सतर्क हो चुकी है क्योंकि ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो पावरफुल हैं और पहले भी कई सारे मामले में वो अपने आप को आसानी से बचा लेते हैं। इसीलिए अब इतने बारीकी से जांच हो रही है कि इन लोगों को बख्शना नहीं है। उस मामले में भी एनसीबी अब कार्रवाई कर सकती है और इसीलिए राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचे थे शायद, और जो गुपचुप में वो वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद एक्शन लिया जाता है। और इसके साथ ही आपने देखा कि जो एनसीबी की टीम है वो सादे कपड़ों में उतरती है और ऐसे लोगों को धर दबोचती है। तो यानी अब पूरा जो ये मामला है अब थमने वाला नहीं है जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती जो बड़े कलाकार हैं, जो बड़े इसमें बड़ी मछलियां हैं, जिनके इशारे पर बॉलीवुड में ये गंदा खेल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो खुलासे हुए हैं महेश भट्ट की बहू को लेकर, जो अपने आप को उन्होंने रिलेटिव बताया, उन्होंने बताया कि पूरा सिस्टम महेश भट्ट ऑपरेट करते हैं। तो इस पूरे मामले में भी उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, एनसीबी एक्शन ले सकती है क्योंकि उनके खिलाफ अगर सबूत हैं लुवीना लोध के पास और उन्होंने बताया कि मेरे पास सबूत हैं और इन सब चीज़ों को लेकर मैंने पहले भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि प्रतिका चौहान हो सभी लोग उनको जानते हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, और इसके साथ ही जो पेडलर हैं उन लोगों का भी भांडाफोड़ हुआ है और वो नाम उंगलेंगे बड़े बड़े कलाकारों के। तो बॉलीवुड में जया बच्चन के अनुसार वो गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन अब जब सच सामने आ रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो जया बच्चन इस पर खामोश हैं और जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्यों नहीं अब वो ये बता रही हैं। लुवीना लोध ने जो जिस तरीके से खुलासा किया है उस पर आखिर वो मौन क्यों हैं? क्यों नहीं एक महिला के सम्मान में, महिला के साथ क्यों नहीं वो खड़ी हो रही हैं? बॉलीवुड में तो उन्होंने जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं, उनके समर्थन में खड़ी होकर वो बात कर रही थी। आज वो क्यों नहीं ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि राकेश अस्थाना रात भर के लिए मुंबई पहुंचते हैं और ऐसे समय में पहुंचते हैं जब एनसीबी बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी अब बड़े बड़े जो कलाकार हैं उन पर एक्शन लेने से पहले राकेश अस्थाना पहुंचते हैं और उसके बाद टीवी एक्ट्रेस को पकड़ा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और अब देखना होगा कि एनसीबी का अगला कदम क्या है। और जिस तरीके से अधिकारी ने बताया कि 2 हफ्ते के अंदर बड़े कलाकारों की गिरफ्तारी होने वाली है, तो अब देखना यह होगा कि उन बड़े कलाकारों की गिरफ्तारी कब होती है, जिनके नाम सामने आए थे उनमें से कौन कौन लोग गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ सबूत मिलता है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।